बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में वफा सालिस से लैपटॉप मांगती है जॉब अप्लाई करने के लिए, तो सालिस बहुत शर्मिंदा होता है। शफा सालिस से कॉल करके कहती है कि मुझे पहले पता होता कि मेरी खुदकुशी से वफा तुमसे अलग हो जाएगी तो मैं पहले ही ये करती। तो सालिस कहता है कि वफा का अलग होना और बात है और तुम्हारा मुझसे शादी करना और बात है, और इस पर की कोई गारंटी नहीं कि हम दोनों की शादी हो जाएगी। तो वहाँ पर तहजीब आती है और शिफा को देखकर गुस्से में उसकी कॉल काट देती है और सालिस से कहती है कि शिफा की खुदकुशी के डर से तुम वफा को जीते जी मार दोगे और उसे दरबदर कर दोगे। क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें आराम से जीने देगा? तो सालिस कहता है कि शिफा मरते मरते बची है। तो तहजीब कहती है कि अभी वफा को किसी के कहने पर तलाक मत दो और ये बात वक्त पर छोड़ दो। सालिस कर आता है तो वफा बेडशीट बदलती है और सालिस के पूछने पर वो कहती है कि शिफा आपकी आदतें बदल देगी यहाँ गंदगी करने से मेरे जाने के बाद। दादी की तबीयत खराब होती है वफा की वजह से, तो सब घर वाले कहते हैं कि वफा ने ये कैसी बात की है, हमारे खानदान में किसी ने भी ये बात आज तक नहीं की। उसने किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और मिलाद करवाने की बात करते हैं। दादी तहजीब को कॉल करके बुलाती है और साथ वफा को लाने का भी कहती है। तो तहजीब कहती है कि वफा ऐसा नहीं कर सकती और ना ही वो वहाँ आके किसी की बातें सुन सकती है। तहजीब वफा को कहती है कि मिलाद पर घर चलो। तो वफा कहती है कि वहाँ पर मेरा कोई भी नहीं और मुझे कोई भी पसंद वहाँ पर नहीं करता, मेरे आसपास सारे अच्छे लोग हैं और मैं ही बुरी हूँ। तो तहजीब कहती है कि तुम बहुत खुद से होती जा रही हो और वहाँ पर सालिस आके कहता है कि उसे वहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता। तो तहजीब कहती है कि अगर तुम वफा का किरदार दागदार कर रहे हो तो चाहे उस पर एक उंगली उठे या ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम लोगों की वजह से हम मुश्किल में पड़ गए हैं और बहुत डांटती है। वफा उदास बैठी होती है तो वहाँ पर सालिस आके कहता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, और वफा कहती है कि एक बार सबका सामना करेंगे तो फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तहजीब मिलाद पर जहांगीर को साथ चलने का कहती है तो वहाँ पर वफा जहांगीर के लिए काफ़ी लेके आती है, पर जहांगीर गुस्से में चला जाता है। तो तहजीब कहती है कि जहांगीर बहुत दुखी है। तो वफा कहती है कि मैंने सालिस को खुश करने के लिए सबको दुखी कर दिया और खुद को भी। और वहाँ पर सालिस आता है तो तहजीब कहती है कि बेटियाँ आजमाइश नहीं होती बल्कि उनकी किस्मत होती है। शिफा सालिस को बार बार मैसेज करती है पर सालिस कोई रिप्लाई नहीं करता। तो वफा कहती है कि शिफा से बात कर लें और मुझे कब छोड़ेंगे तो ताकि मैं अपने रहने का बंदोबस्त कर लूँ। तो सालिस कहता है कि मैं तुम्हें इससे दरबदर नहीं करूँगा और ना ही अम्मी बाबा। फरजाद के ऑफिस में नई असिस्टेंट रोहा आती है। शिफा और सालिस होटल में मिलते हैं तो शिफा पूछती है कि वफा को कब छोड़ोगे? तो सालिस कहता है कि अभी अम्मी मना कर रही हैं। तो शिफा तंज करती है कि कब तक तुम अपनी अम्मी के पीछे चलोगे? तो सालिस कहता है कि मैं क़यामत तक अम्मी के पीछे चलूँगा, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो किसी और से शादी कर लो। और सालिस को वफा की कॉल आती है तो सालिस जाने लगता है। शिफा और भी गुस्सा करती है। फरजाद की माँ को कहती है कि वफा कहीं इसको छोड़कर से ना शादी कर ले। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।